हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुमर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप का सारांश पढ़ेंगे। जो कक्षा 6 की बुक चलती है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 5वां अध्याय आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप का सारांश पढ़ेंगे। शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। राजा या शासक किसे कहते हैं? राजा मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। राजा कौन था? जो मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था और प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? दीवान। और जो जागीर थी, जो परगनों में बटी हुई थी और परगने ग्रामों में बटे हुए थे। जो बगल में ये कोष्टक में आपको ये दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसमें क्या लिखा है? जो जागीर थी वो परगनों में बटी हुई थी और परगने ग्रामों में बटे हुए थे। अब आएगा अगला, बख्शी। सेना का वेतन एवं सेना की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके पास होती थी? बख्शी के पास सेना का वेतन देता था और सेना की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके पास होती थी? बख्शी के पास। खजांची, आय व्यय का हिसाब रखने वाला। और परगना अधिकारी, परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला या परगना का प्रमुख, उसे क्या कहते थे? परगना अधिकारी। अब देखो इधर, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। अब देखो, आपको जो बगल में कोष्टक दे रखा है, इसमें लिख रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल है कठुमर क्लासेज। तो आप कठुमर क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको हर तरह की PDF मिलेगी। अगला देखो, फैक्ट में क्या लिखा हुआ है? फैक्ट में लिखा हुआ है जागीरदारी व्यवस्था, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्यकाल में। और अंत मुगल काल के प्रारंभ में। इसका अंत कहाँ हुआ था? मुगल काल के प्रारंभ में। तो आपसे जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यकाल में। और जागीरदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ था? मुगल काल में, मुगल काल के प्रारंभ में। अब देखो आगे क्या लिखा है। जागीरदार, जो भूमि राजा द्वारा अपने भाई बंधुओं को जीवन यापन के लिए दी जाती थी, उस भूमि का वह जागीरदार कहलाता था। जो भूमि राजा द्वारा अपने भाई बंधुओं के लिए जीवन यापन करने के लिए दी जाती थी, तो वह उस भूमि का जागीरदार कहलाता था। और जागीरदारी व्यवस्था कुलीन व वंशीय व्यवस्था थी, जिसमें रक्त संबंधी अपने भाई बहन सगा संबंधी को ही नियुक्त किया जाता था। राजा एवं जागीरदार का संबंध सेवक व स्वामी का न होकर के कैसा था? भाईचारा और सौहार्दपूर्ण पर आधारित था। मतलब राजा और जो जागीरदार होता था, उसका संबंध सेवक व स्वामी की तरह नहीं था, बल्कि भाईचारे की तरह था। अंग्रेजी राज्य में भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। जो पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था रियासत भारत। पहला क्या था? ब्रिटिश भारत, दूसरा क्या था? रियासत भारत। अब देखो फैक्ट, देखो पहले, गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा गया। जो गवर्नर जनरल होता था पहले, उसको ही वायसराय कहा गया।
तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ था। और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमारा YouTube चैनल है कठुमर क्लासेज, तो आप कठुमर क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। और जागीर पट्टा क्या होता था? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था उसे जागीर पट्टा कहा जाता था। और ये कठुमर क्लासेज जो आपको दिख रहा है नीचे, ये कठुमर क्लासेज हमारा चैनल है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।